नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर सीट पे मौर्य की और चंद्रशेखर आजाद की। लेकिन इन सभी के बीच में एक चेहरा जरूर छूट जाता है। उनके बेटे भी मैदान में हैं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अब किसका साथ देते हुए नजर आएंगी या चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मौर्य की रैली में पहुंचे, उनको अपना समर्थन दिया और कहीं ना कहीं उनके समर्थन में भाषण देते हुए भी नजर आए और उन्होंने जनता को संबोधित करके कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने का भी एक भाषण दिया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो जनता का हुजूम है वो चंद्रशेखर आजाद का जो हुजूम है वो स्वामी मौर्य पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा कि चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। नगर बहुत ही महान धरती है। मैं तो गौरवान्वित हो रहा हूं कि इस धरती पे आके काम करने का मौका हमें मिला। लेकिन ये भी सत्य है कि काशीराम साहब समझा के गए, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं। कल रात हमारे कार्यालय पे जहां हमारा प्रोग्राम था वहां हमला किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, आग लगाने का प्रयास किया गया और फायरिंग किया गया, डराने का इंतजाम किया गया। लेकिन ये नहीं पता उनको कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और ना हम डरने वाले हैं। हम तो गोली खा के नहीं डरे, गोली के आवाज सुन के क्या डरेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ की जनता ने कल रात ही ठान लिया था कि जिन्होंने हमारे भाई का अपमान किया, उसको डराने के लिए गोली चलाने का काम किया, उस पार्टी और उनके नेताओं को हम लोग वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। और आप मेरी बात को याद रखना, ये जो जन सैलाब है ये पैसे पे बुलाई भीड़ नहीं है। ये जो 2.5-3 घंटे से जमीन पे बैठे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से प्यार करने वाले लोग हैं, ये बहुजन आंदोलन के लोग हैं और उनका लक्ष्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाखों वोट से जीत के दिल्ली पार्लियामेंट में पहुंचे और किसानों, गरीबों, नौजवानों और संविधान के में दिए अधिकारों की आवाज को मजबूती से बुलंद करें। छोटा भाई तूफानी दौरा की, अब बड़े भाई को कितनी कामयाबी मिल पाएगी? उनका गला खराब ना हो तो वही बताएं। बड़े भाई के लिए लड़ रहे हैं, कितनी कामयाबी मिल पाएगी? हम आश्वस्त कितना हैं, आसान कितना मुश्किल? हम आश्वस्त हैं। ये महान जनता अपना आशीर्वाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वोट के रूप में देने जा रही है और गन्ना किसान को जितना वोट पड़ेगा इतना वोट शायद ही कभी किसी प्रत्याशी को। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और उन्होंने मंच से कहा हिंदू विरोधियों को कुशीनगर की जनता सबक सिखाएगी। तो वो कौन है? निशाना कहीं ना कहीं था उनका। अब हम फिर कहें ना, अब लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटाते रहे कि हमको दे दियो, लेकिन अब दरवाजा खटखटाने का नहीं तोड़ने का नंबर आ गया है। लड़ाई किससे रहेगी, क्या देख पा रहे हैं? किसी से लड़ाई नहीं, जनता समझदार है। आप देखना जमानते जब्त होंगी बहुत सारे लोगों की। जो लोग जनता की वोट पे राज के, जनता वोट की चोट से सबक सिखाए। यही वोट तो हथियार है भाई। कहीं बंदूक लाठी थोड़ा ही लड़ना है, संवैधानिक तरीके से वोट के आधार पर लड़ना है। जनता का आशीर्वाद साथ है और बहुत अच्छे मतों से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीत के जाएंगे। जो रुपया पैसा और ये सरकारी तंत्र की जो गुंडागर्दी, ये भी काम ना है। जनता लड़ रही है, हम लोग नहीं लड़ रहे। जनता ने का अपना चुनाव है। स्वामी प्रसाद मौर्य जनता के नेता हैं और वो जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं और ये यहाँ की जनता को समझ आ गया। नगीना लोकसभा की बात कर लिया जाए, भविष्यवाणी तो नहीं करते, ज्योतिष भी नहीं है, लेकिन लाखों वोटों से जीतेंगे, इस बात की गारंटी आप। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आवाज उठाते हैं, वहां पर जनता से कहीं ना कहीं एक अनुरोध करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताएं। लेकिन अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का समर्थन तो मिल जाता है, लेकिन क्या इतनी आसानी से मायावती कुशीनगर सीट पर उनको जीत हासिल करने देंगी या फिर संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकती हैं। आपको बता दें उनके बेटे मैदान में उत्कृष्ट मौर्य हैं जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे चुके हैं और उधर सपा और जिस तरीके से मायावती मैदान में है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे तनु से कि कुशीनगर सीट का क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। जी वाकई में कहीं ना कहीं इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इस सीट से मैदान में है, वहीं और भारतीय जनता पार्टी इस सीट से मैदान में है, वहीं कहीं ना कहीं बीएसपी ने अपना यहाँ पर कैंडिडेट उतारा है। तो अब ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले में बदलती नजर आ रही है। अब देखते
देखते हैं कि आखिरकार इस सीट पर जीत किसकी दर्ज होती है। लेकिन ये इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर मिलकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी का भी बना दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है वो कटते नहीं है, बात सबको पता है, उनका वोट बिल्कुल फिक्स है। वहीं वोट कटते नजर आते थे अखिलेश यादव के, लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उल्टा खेल कर दिया। यहाँ पर जो दलित वोट साधने का काम अकेली मायावती करती नजर आ रही थी, जैसे ही चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में उतरे एक साथ, तो कुशीनगर सीट का समीकरण बिल्कुल बदल गया। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मायावती इस सीट से जीत दर्ज कर पाएंगे अपने कैंडिडेट के साथ, और बीएसपी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित वोट साधने का काम चंद्रशेखर आजाद तो काम करते ही हैं, लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। एक बड़े नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में, इससे क्लियर है तस्वीर कि वही बड़े नेता है और दलित वोट साधने का यहाँ पर वो काम करते नजर आएंगे। और कुशीनगर पर मुझे जो अभी समीकरण दिखाई दे रहा है, अब मुझे कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब देखते हैं कि आखिरकार इस सीट पर किसकी जीत दर्ज होती है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा इसी बात में, क्या इन तीनों ही दलित नेताओं ने शायद एक दूसरे का काम बिगाड़ दिया। शायद एक साथ आते तो कुशीनगर सीट शायद कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि इनके हाथ से छीन कर ले जाती। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर बात कर लिया जाए तनुज की, संघमित्रा मौर्य अभी तक ना अपने पिता के चुनावी मैदान में उतरी हैं, ना उनको सपोर्ट किया, ना अपने भाई को। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वो किसको सपोर्ट करते हुए नजर आ सकती हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि संघमित्रा मौर्य अभी किसी के समर्थन में उतरेंगी, क्योंकि उन्हें उतरना होता हो तो वो बहुत पहले की उतर चुकी हैं। होती है वो बीजेपी पार्टी की बड़ी नेता है और इस समय बदायूं सीट से मौजूदा सांसद है। हालांकि उनका इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया, लेकिन अब इस तरह की कोई उम्मीद निकलकर सामने नहीं आ रही है कि संघमित्रा मौर्य अपने पिता का समर्थन करें, संघमित्रा मौर्य अपने भाई का समर्थन करें, या संघमित्रा मौर्य मायावती, चंद्रशेखर आजाद किसी का भी समर्थन करें। क्योंकि अब आज आखिरी चरण का मतदान है जो कि संपन्न हो चुका है, आप सभी को पता है। और अब आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होने वाले हैं। अब आखिरी चरण के मतदान में क्या खेल यहाँ पर संघमित्रा बिगाड़। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे आखिरी मोमेंट की आप बात कर रहे हैं, आजाद कुशीनगर में आते हैं, कहीं ना कहीं अब पूरा समीकरण बदल गया। ऐसे में अगर संघमित्रा भी मैदान में उतरती हैं तो दिलचस्प बात यह है कि वो अपने पिता का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी या फिर अपने भाई का, क्योंकि ये मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। उनके भाई कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में संघमित्रा मौर्य का समीकरण, चुनावी समीकरण समझ। देखिए, मैं इस बात पर सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे अभी मैं फिर से बोलूंगा कि मुझे इस तरह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि संघमित्रा मौर्य चुनाव प्रचार के लिए मतलब चुनाव यहाँ पर उतरती नजर आए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे क्लियरिटी के साथ बोल दूं, अगर आप बोल ही रही है कि आप इमेजिन ही कर लीजिए, तो बिल्कुल संघमित्रा मौर्य के हिसाब से सोचकर बताऊंगा कि वो अपने पिता का साथ तो देने वाली है नहीं। अगर उन्हें अपने पिता का साथ देना होता तो शायद वो तभी अपने पिता के साथ आ जाती जब उनके पिता ने उनसे कहा था। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अपने भाई के तौर पर ना, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के तौर पर देखकर, अपने भाई के तौर पर देखकर वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन देती नजर आए। जी बिल्कुल, अब ऐसे में 5 दिन का अभी वक्त बचा है, 1 जून को चुनाव है। ऐसे में आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो 4 दिन और शेष बच जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। अब 4 दिन में हो सकता है मायावती जब एक रैली करके कहीं ना कहीं अपना जनाधार अपनी तरफ कर सकती हैं, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बड़े चेहरे अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अपने जनता का जो जनाधार है अपनी तरफ खींचते हुए नजर आए। लेकिन 4 दिन का वक्त बहुत है अब। लेकिन पूरा अगर समीकरण देखा जाए, जो पश्चिम से लड़ाई जो पूरब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही, तो ये पूरा समीकरण आप कैसे देखते हैं? मिर्जापुर में, फूलपुर में जिस तरीके से पूरा घमासान मचा हुआ है। जी देखिए, घमासान तो वाकई में बचा हुआ है, लेकिन इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का इस बार दबदबा देखा नहीं जा रहा है, लेकिन पहले दबदबा था। ये बात सच है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी बात कर ले, बहुजन समाज की बात कर ले, ये पार्टियां काम बिगाड़ती नजर आएंगी। लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है, बीजेपी इस बार भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीटें जीतती नजर आ रही है। अब उसका कारण आप ये कह लीजिए कि विपक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेहनत करता नजर नहीं आ रहा, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है। भले ही बहुत अच्छी वोटों के साथ नहीं, लेकिन हाँ, बीजेपी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मुझे दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में जीतती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कुशीनगर सीट पर संघमित्रा मौर्य किसके साथ आती हैं, या फिर कुशीनगर सीट पर स्वामी
प्रसाद मौर्य अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर मायावती कुछ बड़ा खेला कर सकती हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने रैली करके सबको चौंका दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ऐसा कोई खुलासा हो सकता है या फिर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी सामने आ सकती है अलग अलग पार्टियों की जो हमें और आम जनता को कहीं ना कहीं चौंकाते हुए नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।